मणि की दूसरी खासियत होती है पवित्रता। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट पर क्या सुशोभित होता है बताइए? मोर पंख। क्यों? मोर पंख को प्रभु के मुकुट पर स्थान क्यों मिला? क्योंकि वो पवित्रता का प्रतीक है। सज्जनों, गुरुदेव ने सूक्ष्म शक्तियों और संभावनाओं को अपने हर शिष्य के भीतर रोपित कर उन्हें मणि में परिणत तो कर दिया, लेकिन गुरु के मुकुट मणि केवल वो शिष्य बन पाते हैं जो मन, वचन और कर्म से पवित्र हो, इन सभी संभावनाओं को साकार करने में जुट जाते हैं, सतत परिश्रम करते हैं। अब जरा अपने भीतर झांकिए, टटोलिए और खुद से प्रश्न कीजिए, क्या हम वो शिष्य बन पा रहे हैं जो ऐसी पवित्रता के साथ इन सभी संभावनाओं को साकार कर पा रहे हो, जो गुरु के मुकुट मणि कहलाने के लायक हो, जो गुरु के दिव्य मिशन की दिव्यता को और बढ़ा सके? यदि उत्तर ना में है सज्जनों, तो निस्संदेह हमसे चूक हो रही है। सबसे पहली चूक जो हमसे हो रही है, कठोर लगेंगे आपको वचन, लेकिन हमारी अंतरात्मा जानती है दिन भर कैसी कैसी गलतियां, कैसे कैसे कर्म हम करते हैं, दिन भर कैसे कैसे निम्न विचार हमें घेरे रहते हैं। दिन भर इस मन के हाथों हम कठपुतली की तरह नाचते हैं, इस मन के कंपल्सिव नेचर के आगे विवश हो जाते हैं। सज्जनों, हमारे और गुरुदेव के बीच यदि कोई बाधा है तो वो केवल ये मन है। इसीलिए आज हृदय की गहराइयों से एक प्रयास करते हैं, इस मन को समझाने का प्रयास, जिसके लिए रुख करते हैं महाराष्ट्र के महान संत स्वामी समर्थ रामदास जी की ओर। 17वीं सेंचुरी के महान संत कवि स्वामी समर्थ रामदास जी ने मराठी भाषा में 205 श्लोकों की एक पुस्तक की रचना की, जो मनाचे श्लोक के नाम से प्रसिद्ध है। इट इज बेसिकली अ डायलॉग विद आवर माइंड, जिसमें स्वामी समर्थ रामदास जी मानव समाज के मन की दुर्बल स्थिति को देखते हुए उनके बिहाफ पर इस मन को समझा रहे हैं, उसे सही दिशा दिखा रहे हैं, उसे सन्मार्ग की ओर, ईश्वर की ओर प्रेरित कर रहे हैं। उन्हीं श्लोकों में से कुछ श्लोकों को हम सुनते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और उनसे प्रेरणा को ग्रहण करते हैं। आइए श्रवण करते हैं उन श्लोकों को। वासना दुष्ट कामानये रे, मना सर्वथा पाप बुद्धि न कोरे, मना सर्वथा नीति सोडू न को, मना अंतरी सार विचार राहो, मना पाप संकल्प सोडून द्यावा, मना सत्य संकल्प जीवी धरावा, मना कल्पना ते नको विषयाची, विकारे घडे हो जनी सर्वचीची, भवाच्या भये काय भीतो शरण्ये, धरी रे मना धीर ध्याकास्ति सांडी, रघुनायका सारिखा स्वामी शेरे, नुपेक्षे कदा कोपला दंडधारी। स्वामी समर्थ रामदास जी समझा रहे हैं, हे मन, कुटिल वासनाओं के चक्कर में मत आओ, धर्म, नीति और श्रेष्ठता को अपनाओ, पापों में संकल्प मत डूबने दो, खुद की नजरों में गिरने से बचो, हिम्मत करो, हौसला धरो,
ऊंची ऐसी छलांग हो हम वासनाओं के पार हों। सज्जनों, आपने ब्लैक होल के विषय में सुना होगा। अंतरिक्ष में ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर ग्रेविटेशनल पुल यानी भीतरी आकर्षण इतना प्रबल होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इससे बच नहीं सकता। जो इसके नज़दीक जाता है वो उसे खुद में समा लेता है और उसका अस्तित्व खत्म कर देता है। यहाँ तक कि प्रकाश की किरणें भी इस ब्लैक होल से बच नहीं पाती। इट जस्ट swallows everything that comes near। सज्जनों, वासनाओं का आकर्षण भी कुछ ऐसा ही है। जैसे ही हम इनके नज़दीक जाते हैं, ये हमारे भीतर की समस्त दैवी संभावनाओं को, जिन्हें गुरुदेव ने बड़े ही प्रेम से ज्ञान दीक्षा के समय हमारे भीतर रोपित किया था, उन संभावनाओं को ये वासनाएं जलाकर राख कर देती हैं। उन सूक्ष्म शक्तियों के प्रकाश को नष्ट कर देती हैं। यदि गुरु द्वारा दी गई वो सूक्ष्म शक्तियाँ, वो सूक्ष्म संभावनाएं ही समाप्त हो गई तो किस प्रकार अपना कल्याण करेंगे, किस प्रकार भक्त बनेंगे, किस प्रकार गुरुदेव के इस महान मिशन में अपना योगदान दे सकेंगे। एक बार लेबोरेटरी में गिनी पिग को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। गिनी पिग साउथ अमेरिका में पाया जाने वाला एक छोटा सा जीव है जो बायोलॉजिकली और बिहेवियरली इंसानों से काफ़ी मिलता है। इस एक्सपेरिमेंट में गिनी पिग को एक व्हील पर बिठा दिया गया। ध्यान दीजिएगा, बांधा नहीं गया, सिर्फ बिठाया गया और उस व्हील को घुमा दिया गया। जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कुछ देर के बाद उन्होंने देखा कि वो गिनी पिग उस व्हील के साथ घूमता घूमता परेशान होने लगा, घबराया हुआ, स्ट्रेस्ड दिखने लगा, उसको तकलीफ हो रही थी। ऑब्जर्वर्स बड़े ही ध्यान से उस गिनी पिग के एक एक हाव भाव को, एक एक प्रतिक्रिया को नोटिस कर रहे थे। वो देखना चाहते थे कि ये गिनी पिग इस व्हील से छलांग कब लगाता है, लगाता भी है या नहीं लगाता। कुछ और देर इंतज़ार करने के बाद जब उन ऑब्जर्वर्स ने उस व्हील को रोका, उसे चेक किया, तो उन्होंने पाया कि वो गिनी पिग उस व्हील के साथ घूमता रहा, तकलीफ सहता रहा और उसी व्हील पर उसने अपने प्राणों को त्याग दिया है। मर गया, लेकिन उस व्हील को वो गिनी पिग छोड़ नहीं सका, इतना आसक्त हो गया था उससे। बाहरी बंधन नहीं था, केवल मानसिक बंधन था, मेंटल ब्लॉकेज। खुद को बचाने के लिए उसे थोड़ी सी हिम्मत करनी थी और छलांग लगानी थी और वो मुक्त हो जाता। सज्जनों, हमारी हालत भी ठीक उस गिनी पिग के जैसी ही है। इन वासनाओं के चक्र में हम ऐसे उलझे हैं, इतने आसक्त हो गए हैं कि इनके कारण परेशान होते रहते हैं, तकलीफ सहते रहते हैं, आत्मा कोसती भी है, अफसोस भी होता है अपनी हालत पर, लेकिन हम इन्हें छोड़ नहीं पाते। मेंटल ब्लॉकेज है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। छोड़ सकते हैं लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाते इन्हें छोड़ने की। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, आत्मैव ही आत्मानो बंधुः, योर ओन सेल्फ इज योर ओन फ्रेंड। हम स्वयं अपने मित्र हैं। आत्मैव ही रिपुरात्मनः, योर ओन सेल्फ इज योर ओन एनिमी। हम स्वयं अपने शत्रु भी हैं। उत्तरेदात्मनात्मनांग, लिफ्ट योर सेल्फ बाय योर सेल्फ। अपनी मदद सिर्फ हम स्वयं कर सकते हैं, कोई और हमारी सहायता नहीं कर सकता।